नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, भारत संविधान किस किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। मौलिक अधिकार हैं जो वो अमेरिका से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान कनाडा से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। संसदीय शासन प्रणाली, इसको हम एकल नागरिक प्रणाली भी कहते हैं, ये ब्रिटेन देश से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका से। संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका। इसमें दोस्तों आपका 1 या 2 नंबर पक्का होगा ही होगा। संविधान के 11 के 11 जहाँ से देश लिए गए हैं वो सब इसमें डाले गए हैं, देख लीजिएगा आप। 1 नंबर तो आपका पक्का है। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और संवैधानिक प्रधान होता है। प्रथम नागरिक भी ही होता है और सेना प्रमुख भी होता है। इसमें पूछ लिया जाता है कि उनका कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का 5 साल का, वो संवैधानिक प्रधान भी होता है, प्रथम नागरिक भी होता है और सेना का प्रमुख भी होता है। और योग्यता में वो भारत का नागरिक होगा। कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। लोकसभा वाली सदस्य वर्षार योग्यता हो। जो लोकसभा वाली सदस्य वर्षार योग्यता हो जो लोकसभा के मेंबरों के लिए जरूरी होती है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है। इसके अपॉइंटमेंट 54 आर्टिकल्स में ये पूछ ले जाते हैं। परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। इसका इलेक्शन के बारे में बताया गया आर्टिकल 55। और प्रेसिडेंट का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। और योग्यता इसकी 58 आर्टिकल में दी। राष्ट्रपति महाभियोग वेरी इंपॉर्टेंट 61 के क में है आर्टिकल। उपराष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 63 में। राज्यसभा का प्रदेश सभापति, जो उपराष्ट्रपति होता है उसको ही प्रदेश सभापति कहते हैं। ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 आर्टिकल्स में देता गया है। वेतन उपराष्ट्रपति का चेयरमैन, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता क्योंकि जो काम करता नहीं उसके लिए वेतन नहीं दिया जाता। इसलिए वो चेयरमैन के रूप में काम करता है, उसको वेतन दिया जाता है 40,000 रुपये। चेयरमैन के रूप में दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उसकी नियुक्तियाँ, प्रेसिडेंट कौन कौन सी नियुक्तियाँ करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अटॉर्नी जनरल होते हैं जो, उनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद में कुछ समितियां पढ़ लेते हैं। भारत सभा की प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष होता है, जो उसका अध्यक्ष है वो है अम्बेडकर। संघीय समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सलाहकार कौन थे, BR अम्बेडकर। ये 4 दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्यों में आपातकाल, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल आपातकाल।
ये तीनों आर्टिकल 352 और 355 और 360 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। तीनों में से एक ना एक जरूर पूछ लिया जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराने व्यक्ति की सजा माफ करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को जो भी कोई दोषी है उसको उसकी सजा माफ करने की शक्ति है। वो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते हैं, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्यसभा में से 12 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य में जिनको महारत हासिल है, जिनको अच्छा ज्ञान है, उनको चुना जाता है। और उसके बाद उसके अधिकार, इनकी नियुक्ति कौन कौन से करता है वो पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का आने की संभावना रहती है, तो इसको पक्का याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, एकल संक्रमण वोट, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है। राष्ट्रपति की चुनाव किससे होता है? एकल संक्रमण वोट से, मतलब कि सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम से होता है। याद रखिएगा। शपथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। याद कर लीजिएगा इसको, कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को? मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन लगा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट 1962 1962 में भारत चीन युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद 1971 यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद 1975 अंतर अशांति के आधार पर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। एक बार व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन कौन है वो? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मौत होगी। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 1967 1969, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 1977 तक। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A.K. गोपाल। याद रखिएगा। जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया? जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया? 1954 में। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की कितनी आयु चाहिए? कम से कम 25 साल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा। और 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। तीनों फैक्ट बोनट 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, याद रखिएगा। उसके बाद करते हैं मौलिक कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? सरदार सवर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। इसे संविधान के भाग 4 क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को रखा गया
भाग 4 में पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। चौथे भाग में है, चौथे भाग के क में रखा गया है। उसके बाद आज एक नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से ली गई हैं पूछ लिया जाता है कौन से भाग में है। भाग 4 में है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने अनुच्छेद तक हैं। ये 36 से 51 तक हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक हैं, याद रखिएगा। ये आ गया इन्हें आयरलैंड सिद्धांत से दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समान न्याय और निःशुल्क सहायता करना, धन का समान वितरण मतलब एक बराबर धन का समान वितरण, नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नागरिकों के लिए एक समान सिविल राइट याद रखिएगा। आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 का मतलब है ग्राम पंचायत की स्थापना। सबसे पहले राजस्थान में हुई थी ग्राम पंचायत की स्थापना। इसे गांधीवाद सिद्धांत भी किया जाता है, कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और आर्टिकल 40 को कहा जाता है गांधीवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा संबंधित हितों का वर्णन है इसमें आर्टिकल 40 में, याद रखिएगा। जो आर्टिकल 48 है 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया है। और 48 क में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, जो हमारे जीव वन्य जीव परिवार हमारा इन्वायरमेंट है, इसकी रक्षा का संरक्षण कैसे करना है। और आर्टिकल 51 आर्टिकल 52 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। और उसके बाद पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना इनका अपना कर्तव्य है। संविधान की पालना करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र का पालन करें, ये भी हमारा कर्तव्य है, याद रखिएगा। देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक प्राप्ति का विकास, हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इनकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, माता पिता शिक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान है। इसमें कौन सी अमेंडमेंट की गया? 86वां संशोधन। 86वें संशोधन के तहत ये संविधान संशोधन किया गया, याद रखिएगा। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य और प्रेसिडेंट के बारे में जो पढ़ा गया है, और कुछ कहीं से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट है इसमें फैक्ट में वो सभी डालेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और चलो आप स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है पूछ लिया जाता है। किस भाग में है? 3 भाग में है। इनको कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? इनको 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों में रखा गया है। 12 से 35 तक का याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब कितनी लगी? 6। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को उठा दिया गया है और संविधानिक के अनुच्छेद 300 के तहत वैधानिक अधिकार में रखा गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसको वैधानिक अधिकार दे दिए रखा है। उसको वैधानिक अधिकार है, वो मतलब कि कानूनी अधिकार है हमारा, वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। समझ गया? यस। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है इसके द्वारा। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। इसके पूछ लिया जाता है लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, संसद के द्वारा। में 4 पॉइंट दे दी जाएंगे आपको। सर इसमें कौन कर सकता है? संसद के द्वारा हो जाता है, ना कि लोकसभा। मतलब कि इकट्ठे कर सकते हैं, संसद के द्वारा होता है। मौलिक अधिकारों का निर्बल किया जा सकता है। आपके मूल अधिकार छीन दिए जाते हैं, छीन सकते हैं कौन चाहे, राष्ट्रपति चाहे तो। मूल संविधान का संरक्षण, मूल संविधान का संरक्षक कौन है?
सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट आपके मूल संविधान का संरक्षण करती है। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में कहाँ तक का है? आर्टिकल 14 से 18 तक। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल तक का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक का है? 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक का है। शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संविधान उपचारों का अधिकार, जिसे आत्मा भी कहा जाता है संविधान की, 32। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। अस्पृश्यता का अधिकार यानी छुआछूत का अधिकार आर्टिकल 70 17 में दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ली जाते हैं। मैं मेन जो मिले हैं वो मैं छांट के लेके आया हूँ। आर्टिकल 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का कार्य पर रखने पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 में बताया गया है। आर्टिकल 25 में बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 32 में बताया गया है संविधान उपचारों का अधिकार। और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 शीर्षक प्रस्तुत किए जाए निम्न में से किस रिट के माध्यम से बताया गया है? बंदी प्रत्यक्ष कर। जनता सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया है? 1954 में दिया गया है। जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया है? 1954 में। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे A.K. गोपालन। संसद का सदस्य बनने वेतन न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। देश का प्रतिनिधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 से 22। संविधान किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।